हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ए गर्ल एंड हर गॉड डॉग की 7th एपिसोड को। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि इसाकू के ग्रैंडफादर के सौतेले भाई, जो कि खुद भी एक गैंगस्टर है, वो उनसे मिलने के लिए आए थे, जिनके साथ उनका ग्रैंडसन भी था, जो इसाकू की तरह ही हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में है, जिसका नाम है तानुगी मिकियो। मिकियो डायरेक्ट इसाकू से पूछता है क्या उसे कोई बॉयफ्रेंड मिला या नहीं मिला, लेकिन तभी उसके ग्रैंडफादर उसके सर के ऊपर मारते हुए कहते हैं कि थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। वहीं पे हम ऊतो को देखते हैं, जो उसकी बातों से गुस्सा हो रहा था। इसाकू अपने मन में कहती है कि मैं इस तरह के पर्सनैलिटी वाले लोगों से सही से बात नहीं कर पाती हूँ। फिर हमें एक मूवी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का किसी को डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है, तो वो लड़की भागते हुए जाती है और उसे किस कर लेती है। लड़का उस लड़की से कहता है कि अब से हम लोग इसी तरह से ही रह पाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि इसाकू कात्सुकी के घर पे गर्ल पार्टी करने के लिए आई थी। तीनों लड़कियों को मूवी देख के काफी खुशी हुई थी। वहीं पे कात्सुकी कहती है कि मुझे भी ऐसा रोमांस चाहिए जहाँ पे मैं किसी अच्छे लड़के को गले लगा सकूं। जिसके बाद दोनों लड़कियां इसाकू से पूछती हैं, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। इसाकू अपने मन में तब के बारे में सोचती है जब ऊतो ने उसे ये सब करने के लिए पूछा था, और वो कहती है कि नहीं, हमने ये नहीं किया है। जिससे वो दोनों लड़कियां इसाकू से पूछने लगती हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम तो ऊतो के काफी क्लोज हो और वो तो दिखने में भी काफी अच्छा है, तुम उसे डेट करने के बारे में क्या सोचती हो। इसाकू उन्हें बता देती है कि वो पिछले वीक ऊतो के साथ फेस्टिवल डेट पे गई थी, और ऊतो ने ये कहा भी था कि ये एक डेट है। जिससे वो दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि हमें ये पहले से ही पता था। लेकिन वो लोग उसे पूछती हैं क्या उसने ये ऑफिशियली कहा था। इसाकू कहती है कि उसे नहीं पता है कि ऊतो क्या सोचता है और उसे क्या महसूस होता है। इसाकू की दोस्त अपने मन में सोचती है कि इसने अभी उसे केया कहा, लेकिन जब ये स्कूल में होती है तब वो उसे सिर्फ ऊतो कह के बुलाती है। वो दोनों इसाकू से पूछती हैं क्या तुम उसे पसंद करती हो, जिसपे इसाकू हाँ में अपना सर हिलाती है। तो वो दोनों इसाकू से कहती हैं कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए, लेकिन बाद में वो दोनों उससे कहती हैं कि शायद ये सही टाइम नहीं है, तुम्हें पहले टेस्ट करना चाहिए कि उसे ये सब पसंद है या नहीं, या फिर वो इन सभी चीजों में है या नहीं। इसाकू अपने मन में सोचते है कि मैंने पहली बार किसी को बताया है कि मैं ऊतो को लेके क्या सोचती हूँ। ये काफी शर्मनाक था, लेकिन मजा भी आया। इसाकू जब घर आती है तब ऊतो उसे पूछता है कि आपने पार्टी में क्या क्या किया। इसाकू उसे बताती है कि हमने काफी एंजॉय किया और हमने लड़कों के बारे में बात की। वो तो उससे पूछता है कि आपने जिस लड़के के बारे में बात की क्या वो मैं था। इसाकू उससे पूछती है कि तुमने ये क्यों पूछा और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगी। वो तो कहता है बस ऐसे ही मुझे लगा। जिससे इसाकू अपने मन में सोचती है कि ये मजाक कर रहा है या फिर ये सीरियस था। मैं ऊतो को कभी कभी समझ नहीं पाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर रहे, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके हमेशा करीब रहना चाहती हूँ। फिर हम लोग गली में मिकियो को देखते हैं, जो कि गुंडागर्दी कर रहा था। तभी मिकियो के पास उसका केयर टेकर आता है, तो मिकियो उसे कहता है कि मैंने ये सब कुछ थोड़ी ना शुरू किया था। लेकिन केयर टेकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे फिर से घर ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते के बीच में मिकियो की नजर इसाकू के ऊपर पड़ती है, जो कि मांगा कैफे के अंदर मांगा खरीद रही थी। इसीलिए मिकियो फिर से वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद मिकियो इसाकू के बालों को छूते हुए कहता है कि हम फिर से मिल गए, लेकिन तुम स्कूल यूनिफॉर्म में और भी क्यूट लगती हो। लेकिन तभी वहाँ पे ऊतो आता है, जो मिकियो से कहता है कि हम फिर से दोबारा मिल गए। वहीं पे तो लड़कियां भी थी, जो अपने मन में कहती हैं कि एक हॉट लड़का दूसरे हॉट लड़के के साथ वॉल स्लैम कर रहा है। मिकियो ऊतो से पूछता है कि तुम तो इसाकू के कैप्टन हो, लेकिन तुम यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो। ऊतो मिकियो को अपने गले से पकड़ता है और इसाकू से कहता है कि हमें कुछ बात करनी है, हम बाद में मिलेंगे। जिसके बाद ऊतो मिकियो को सब कुछ बता देता है कि वो स्कूल में इस तरह से इसलिए आता है ताकि वो इसाकू को हफ्सी भेड़ियों से बचा सके। लेकिन मिकियो हंसते हुए कहता है कि तुम तो एक गार्ड डॉग की तरह काम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इसाकू के साथ इसी तरह से रहोगे तो उसके ग्रैंडफादर तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे देंगे। लेकिन ऊतो मिकियो का मुंह पकड़ता है और उसे घूरते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम मुझसे इज्जत से बात करो, बच्चे। मिकियो कुछ करता कि इससे पहले ही वहाँ पे इसाकू आ जाती है। इसाकू जैसे ही वहाँ पे आती है तो ऊतो फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो मिकियो से कहता है कि तुम्हारा दिन शुभ हो। जिसके बाद वो इसाकू के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी वहीं पे मिकियो के केयर टेकर आते हैं, जो उसके ऊपर फिर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन मिकियो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर एक एहसान कीजिए। जिसके अगले सीन में हम लोग मिकियो को इसाकू के स्कूल और उसी की क्लासरूम में देखते हैं। इसाकू अपने मन में सोचते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन अगले
अगले ही पल मिकियो इसाको को गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पे ओतो आता है जो इसाको को फिर से अपने करीब कर लेता है और वो मिकियो से पूछता है कि तुमने हमारे स्कूल में ट्रांसफर क्यों लिया है। मिकियो उनसे कहता है मुझे लगा तुम्हारे साथ स्कूल आने से मुझे अच्छा लगेगा। तभी इसाको की दोस्त मिकियो से पूछती है क्या तुम दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है। मिकियो उन सभी को बताने वाला था कि उनकी फैमिली याकुजा फैमिली है, लेकिन तभी इसाको बीच में कूद आती है, जिसके बाद वो मिकियो को साइड में लेके जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में स्कूल में किसी को भी नहीं बताना है। मिकियो पूछता है लेकिन क्यों। इसाको से कहती है कि मैं फिर से पहले जैसे अकेली नहीं होना चाहती हूँ। मैंने मुश्किल से यहाँ पे अच्छे दोस्त बना लिए हैं, इसीलिए मैं अकेला नहीं होना चाहती हूँ। मिकियो इसाको की बात को समझ जाता है और उससे कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरह तो जी ही सकते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को मेरे साथ दोस्ताना होना पड़ेगा। वो तो इसाको से कहता है कि मेरी पोजीशन के मुताबिक मैं उसको ओपनली कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो आपको ज्यादा परेशान करेगा तो मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा, चिंता मत करिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके अगले सीन में ओतो और इसाको अपनी जॉब कर रहे थे और वो क्लास के सभी लोगों से पूछते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी मिकियो हंसते हुए कहता है कि वो क्लास का प्रेसिडेंट है। इसाको अपने मन में सोचती है कि उसके साथ दोस्ती करने का मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आया है, लेकिन शायद उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन तभी इसाको की दोस्त खड़ी होती है और वो सभी लोगों से कहती है कि वो रोमियो और जूलियट का नाटक करना चाहती है, जिससे सभी लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी और सभी लोग और भी ज्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। जिसके बाद दोनों लड़कियां आगे बढ़ती हैं और वो रोमियो ऊतो को बना देती हैं और जूलियट को इसाको। वो हैरान होकर उन दोनों से पूछती है कि इसका क्या मतलब है, जिसपे वो दोनों एक्साइटेड होकर कहती हैं कि तुम दोनों अकेले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया है कि हम लोग तुम्हारे लिए ये सब करेंगे। इसीलिए हम दोनों इस ऑप्शन के साथ आए हैं कि हम लोग ये प्ले करेंगे जिससे तुम लोगों की लव स्टोरी के धक्का लग जाएगा और वो चलने लगेगी। इसाको उन लोगों से कहती है लेकिन मेरे पास एक्टिंग का जरा सा भी अनुभव नहीं है, जिसपे वो दोनों उसे कहती हैं कि हमारे पास ही कौन सा है, प्रैक्टिस करेंगे और क्या। वहीं पे उतो बड़ी आसानी के साथ रोमियो बनने के लिए मान गया था, लेकिन तभी मिकियो आगे बढ़ता है और वो कहता है कि मुझे भी रोमियो बनना है, जिसपे वो सभी हैरान होकर कहते हैं कि ये कहानी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कहाँ से आ गया। लेकिन उतो इसाको को पकड़ के कहता है कि मैं सिर्फ रोमियो बनूंगा और कोई भी नहीं। सभी लोग कहते हैं कि ये तो अपने कैरेक्टर में भी चला गया, लेकिन इसे कहानी तो पता ही नहीं है। मिकियो उन लोगों से कहता है कि हर किसी के पास बराबर हक है, इसीलिए मैं भी रोमियो बनना चाहता हूँ। वो तो उससे पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, जिसपे मिकियो उन लोगों से कहता है कि मैं भी इसाको का लवर बनना चाहता हूँ और क्या। जिसपे उतो और मिकियो दोनों डिसाइड करते हैं कि रोमियो कौन बनेगा, इसका फैसला रॉक पेपर सीजर से होगा। वहीं पे वो तीनों लड़कियां अपने मन में कहती हैं कि उतो हारना नहीं, तुम्हें जीतना होगा किसी भी कीमत पे। लेकिन जब रॉक पेपर सीजर्स होता है तब उतो पहली बार में ही हारा जाता है, जिससे सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हर कोई कल्चरल फेस्टिवल के लिए तैयारी करने लगता है। वहीं पे उतो और बाकी सभी लोग अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। मिकियो रोमियो का नाटक करते हुए इसाको से कहता है कि ब्यूटी को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन तभी वहाँ पे उतो आता है। अब कहानी के विलन टाइबल का रोल कर रहा था और वो मिकियो से कहता है कि अपने गंदे हाथ इसाको से, मेरा मतलब जूलियट से दूर रखो, वो मेरी है। पीछे से उसकी दोस्त उससे कहते हैं कि ये लाइन स्टोरी में भी नहीं है, कहाँ से आ गई। लेकिन उतो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे कहता है कि हमें असली तलवार का यूज करना चाहिए, इससे सब कुछ रियल लगेगा। वो लोग उसे कहते हैं कि असली तलवार हम लोग कहाँ से लाएंगे। उतो उन लोगों से कहता है कि अगर चाहो तो मैं ला सकता हूँ और मैं उसके साथ मिकियो का खेल भी खत्म कर सकता हूँ। लेकिन इसाको बीच में उसे रोकती है और उसे घसीट के बाहर लेके जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। उतो इसाको से कहता है कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा कि वो तुम्हारे साथ कोई भी रोमांटिक सीन करे। लेकिन इसाको उसे कहती है कि तुम रॉक पेपर सीजर्स हार गए थे, इसीलिए अपनी हार को एक्सेप्ट करो और प्ले को सक्सेसफुल बनाओ। उतो उसे कहता है क्या तुम हार को बार बार कहना बंद करोगी। लेकिन इसाको उसे ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से अंदर जाए, जिसके बाद उतो बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। तभी इसाको की दोस्त बाहर आती है और उससे माफी मांगती है और कहते हैं कि हमने ये प्ले इसलिए सजेस्ट किया था ताकि तुम दोनों आगे बढ़ सको, लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि कोई बीच से कूद पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। इसाको अपने मन में सोचती है अच्छा तो ये सब कुछ इन लोगों ने मेरे लिए किया था। इसके बाद इसाको उनके लिए ये सब करने के लिए शुक्रिया कहती है और उनसे कहती है कि ये मेरे लिए नई चीज है, इसीलिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी इसे अच्छे से करने में। लेकिन जब वो अपनी एक्टिंग करती है तब उसकी एक्टिंग इतनी घटिया थी कि पूछो नहीं। वो तीनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कितनी घटिया है, कह भी नहीं सकते हैं। शाम के टाइम इसाको मिकियो से पूछती है कि तुम मुझे पसंद भी नहीं करते हो तो फिर तुम इस रोल को क्यों कर रहे हो। मिकियो उससे कहता है तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ कुछ भी करता हूँ तो ऊतो को कितनी तेज गुस्सा आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और करूंगा तो ऊतो और ज्यादा चिढ़ेगा और ये काफी ज्यादा मजेदार है। मेरे ग्रैंडफादर मेरे ऊपर 2400 घंटे नजर रखा करते हैं, इसीलिए मैं काफी बोर हो जाता हूँ। इसाकू उसे पूछती है क्या तुम भी अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते हो। मिकियो उसे बताता है कि जब से हाई स्कूल जाने लगा हूँ तब से। मेरे फादर मुझे संभाल नहीं पाते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने ग्रैंडफादर के पास भेज दिया, लेकिन तुम दोनों के साथ रहने से मुझे काफी ज्यादा मजा आता है और मैं बोर भी नहीं होता हूँ। इसाकू अपने मन में सोचते हैं कि मुझे काफी तेज गुस्सा आ रहा है, मैं बस अपनी हाई स्कूल लाइफ पीसफुली जीना चाहती हूँ। लेकिन तभी मिकियो उसे और ज्यादा परेशान करने लगता है। क्लास के अंदर जितने भी लोग थे वो सोचते हैं कि मिकियो और इसाकू दोनों क्लोज होने लगे हैं, लेकिन ऊतो के बारे में क्या करें। तभी वो दोनों अपनी साइड में देखती हैं, तब ऊतो उन दोनों को घूरते हुए देख रहा था। जिसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है और मिकियो गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है। ऊतो इसाकू से कहता है कि चलो विंडो बंद करते हैं, जिसके बाद घर चलते हैं। जब इसाकू विंडो बंद कर रही थी तभी वो अपनी लाइंस बोलने लगती है, लेकिन ऊतो उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि आपकी एक्टिंग घटिया है। इसाकू ऊतो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि इस तरह से हंसो नहीं, लेकिन तभी ऊतो इसाकू को कस के पकड़ लेता है और अपनी रोमियो वाली लाइंस कहता है कि इन होठों को इन हाथों के हवाले कर दो, जिसपे इसाकू अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन ऊतो उसे किस करने की जगह पे उसके फोरहेड के ऊपर किस करता है बस। जिसके बाद वो इसाकू से पूछता है क्यों, मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ ना। इसाकू अपने मन में सोचती है कि मुझे लगा कि ये सच में मुझे किस करने वाला है। इसाकू उसे पूछती है कि तुमने रोमियो वाली लाइंस क्यों याद करके रखी हैं। वो तो कहता है कि मैं उसका प्ले करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसकी लाइनें याद कर ली थी। इसाकू अपने मन में सोचती है कि तुम प्ले को इतना अच्छा बनाना चाहते हो, इसीलिए मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे मिकियो आता है, जो कि कहता है कि मैं तो यहाँ पे फोन लेने के लिए आया था, लेकिन मैंने उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा देख लिया है, कहीं मैं तुम दोनों को परेशान तो नहीं कर रहा। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।